सभी भाई मन ला, बहन मन ला, सभी साथी मन ला, सब झन ला जय हिंद। चलो अब आगे बढ़थन। तीसरा नंबर के आज वीडियो है इतिहास हमन पढ़ाथन, एला आगे पढ़े जाए। चलो भाई, वेद हमन देख चुके हैं, ओकर नाम देख चुके हैं। वेद के पहला ऋग्वेद, दूसरा नंबर के वेद यजुर्वेद, तीसरा नंबर वेद सामवेद और चौथा नंबर के वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद काकर से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। याद रखना है ला, ऋग्वेद काकर से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद काकर से संबंधित? तो धनुर्वेद से संबंधित। सामवेद गंधर्व वेद से संबंधित और अथर्ववेद शिल्प वेद से संबंधित। ये सभी वेद मन एकर से संबंधित है, अर्थात ये मन हरे उपवेद। ध्यान से ये प्रश्न बनते, वेद के उपवेद के नाम बताओ। तो ऋग्वेद के आयुर्वेद हरे, यजुर्वेद के धनुर्वेद हरे, सामवेद के गंधर्व वेद और अथर्ववेद के शिल्प वेद। ये मन उपवेद हरे। एकर आगे आयुर्वेद काकर से संबंधित है? तो प्रजापति से संबंधित है। प्रजापति से संबंधित है। धनुर्वेद काकर से संबंधित है? विश्वामित्र से संबंधित है। गंधर्व वेद नारद से संबंधित है, नारद से संबंधित है। और शिल्प वेद विश्वकर्मा जी से संबंधित है। अर्थात ये मन प्रवर्तक हरे। ये मन कौन हरे? प्रवर्तक। ये वेद के नाम हरे 4 ठन। ये चारों वेद के 4 ठन उपवेद, और ये जो 4 ठन उपवेद है इकर मन के प्रवर्तक शिल्प वेद के विश्वकर्मा, गंधर्व के नारद, धनुर्वेद के विश्वामित्र, आयुर्वेद के प्रजापति। एला आप लोग याद रखना है। थोड़ा लिंक कर दो एला। जैसे आयुर्वेद में अभी हम जानथन पतंजलि, इस प्रकार से आप नाम सुने हो तो प से पतंजलि, उसने प से प्रजापति, ऐसे बोल दो। धनुर्वेद ला बोल दो भाई धनुष, धनुष कौन चलाते? मित्र चलाते, तो विश्वामित्र ऐसे बोल दो। गंधर्व वाला यहाँ से थोड़ा सा बोल दो गंध, ना भैया ना नहीं चाहिए हमला गंध वंध ना, ठीक। शिल्प वेद कलाकारी, शिल्प वेद कार्य निर्माण, मतलब विश्वकर्मा भगवान से संबंधित विश्वकर्मा। इस प्रकार से थोड़ा लिंक आप लोग करना है तो ये बहुत जल्दी याद होए। एक आगे ऋग्वेद के पुरोहित के नाम हम देख रहे हैं भाई। नाम होकर होत्री। होत्री के काम का हरे? देव स्तुति करना। ओकर बाद यजुर्वेद, दूसरा नंबर के वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित के नाम ला हम जान चुके हैं, अध्वर्यो। एकर काम का हरे? यज्ञ संपन्न करवाना। तीसरा नंबर के वेद सामवेद। सामवेद के पुरोहित के नाम उद्गाता। नाम में गाता, इसलिए एकर काम का हरे? गायन। अब का चीज के गायन? ऋचाओं के गायन करना। चौथा नंबर के वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद के अभी उपवेद हमन पढ़े हैं शिल्पवेद। शिल्पवेद के प्रवर्तक के नाम अभी हमन देखे हैं विश्वकर्मा भगवान जी। याद कर लो उस टाइप से, विश्वकर्मा। और अथर्ववेद के पुरोहित के नाम ब्रह्म या ब्रह्मा, ऐसे नाम हम देखे हैं। तो ब्रह्म के काम का हरे? रिपीट करता हूं मैं बात ला। अथर्ववेद के पुरोहित के नाम ब्रह्म या ब्रह्मा। एकर काम का हरे? निरीक्षण करना। का चीज के निरीक्षण गुरुजी? यज्ञ के निरीक्षण। तो इस प्रकार ये सभी विषय आप लोग पढ़ना है। वेद के उपवेद, ओकर प्रवर्तक, सभी वेद के पुरोहित के नाम और पुरोहित के ओकर कार्य के नाम सब ला आप ला जानना जरूरी है। बात ला आगे बढ़ाता हूं मैं यहाँ ऋग्वेद। ऋग्वेद से कुछ और चर्चा हमन कर सकथन।
जैसे कि ऋग्वेद में मंडल के संख्या हमन पढ़े हैं 10 ठन मंडल ऋग्वेद में, जेमें ये बोले गए हैं कि मंडल 2 से लेकर के 7 तक पुराना मंडल है। मंडल 2 से 7 तक पुराना मंडल हरे। चूंकि यह पुराना मंडल हरे इसलिए यही ला बोले जाते हैं वंश मंडल। ऋग्वेद में जो तीसरा नंबर के मंडल होते, ऋग्वेद में जो तीसरा नंबर के मंडल होते ये संबंधित है गायत्री मंत्र से। याद रखना है ला। ऋग्वेद प्रारंभ होते अग्नि के स्तुति से। ऋग्वेद में मनुष्य ला का बोल दिए गए है शतदाय। एक मतलब होते 100 ठन गाय के मूल्य के बराबर एक मानव। इस प्रकार से वाक्य बोले गए हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ब्राह्मण के वर्णन के बार 15 बार, क्षत्रिय के 9 बार, शूद्र के 1 बार वर्णन होते। ठीक, तो ये ऋग्वेद में इस प्रकार से कुछ और चर्चा रही से जिला भी करें। अब बात ला आगे बढ़ा था, ये कंप्लीट अब वेद हो चुके हैं। वेद लिखे के बाद एक ठन और ग्रंथ के रचना होते, वही ग्रंथ ला बोले जाते ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के रचना करे के जरूरत और काबर आगे गुरुजी? जो वेद रचे गे रही ना, जो वेद के रचना हो रही से, 4 ठन वेद के जो रचना हो रही से ओला आसानी से समझे बर और समझाए बर जो ग्रंथ के रचना करेगी वही है ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते है। ब्राह्मण ग्रंथ है कते रूप में लिख दिएगी? गद्य में लिखेगी, गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ हा संबंधित है यज्ञ से, यज्ञ के विधि विधान से संबंधित है। काबर जेकर नाम ब्राह्मण आते ओकर यज्ञ आप ला ही सकते हो। इस प्रकार आप बोलहो ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है यज्ञ से। ये आगे बढ़ाता हूं मैं। है वेद ला लिखे के बाद ब्राह्मण ग्रंथ के रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है यज्ञ से। ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए गए हैं का में गद्य रूप में। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे के उद्देश्य का हरे वेद ला आसानी से, वेद को आसानी से समझाना है, बस ये हरे उद्देश्य ब्राह्मण ग्रंथ के। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद एक ग्रंथ के और रचना करे जाते, वो हरे आरण्यक। जैसे कि ये नाम से स्पष्ट है, अरण्य शब्द से बने हैं, आरण्यक है। अरण्य मतलब जंगल, जंगल मतलब एकांत। अब बात का हुई कर आरण्य के विषय वस्तु ला समझे बर जंगल जाल लागे या एकांत में जाल लागे। वह ग्रंथ जेकर विषय वस्तु ला समझे बर हमला जंगल के आवश्यकता पड़थे या एकांत स्थिति के आवश्यकता पड़थे, वही ग्रंथ हरे आरण्यक। एमें और एक ठन शब्द हम लांग सकथन, साधु सन्यासी, जे मन है जंगल से संबंधित रहते, वहां पर निवास करते मन है। तो जंगल में निवास करने वाला साधु सन्यासी और साधु सन्यासी के और शिष्य, ये सब ला सही राह दिखाए बर, उनकर मार्ग प्रशस्त करे बर, उनकर मार्ग ला और अच्छा दिखाए बर, मार्ग प्रदर्शित करे बर, एक शब्द रिपीट करता हूं मैं,
जंगल में निवास करने वाला साधु सन्यासी और ओकर शिष्य के पथ प्रदर्शित करे बर जिस ग्रंथ के रचना कर दिए गिस वही ग्रंथ कहलाथे आरण्यक। आरण्यक, अ से आरण्यक, अ से आध्यात्मिक। हम बात ले इस प्रकार बोलबो न, आध्यात्मिक वर्णन, दार्शनिक वर्णन हमला देखेल मिलथे आरण्यक में। आरण्यक के विषय वस्तु का हरे आध्यात्मिक और दार्शनिक। काबर में साधु सन्यासी के जिक्र हो गए ना भाई, इसलिए आध्यात्मिक और दार्शनिक आपला बोलना ही बोलना है। एक बाद आरण्यक के बाद जो लिखेगी वो हरे उपनिषद। उपनिषद ये दो शब्द से मिलकर बने हैं, उपधन निषद। उपधन निषद, उप के मतलब होते निकट, उप के मतलब होते निकट या समीप या पास में, और निषद के मतलब होते बैठना। यह सुधार के और बोल दिया जाए समीप में बैठना। काकर समीप बैठो? एक शिष्य है अपन गुरु के समीप में बैठे ही, ये एक मतलब होते। इस प्रकार हम बोलबो उपनिषद के गहराई में अगर हमला ओकर जानकारी लेना है, ओकर गूढ़ रहस्य ला हमला जानना है, उपनिषद के गूढ़ रहस्य ला समझे बर एक शिष्य ला गुरु के निकट जाकर के ज्ञान लेके जरूरत पड़ते। मैं रिपीट करता हूं बात ला, गुरु के समीप बैठकर जो शिष्य है ज्ञान अर्जित करते वो है काकर अंतर्गत हमन वर्णित करथन? उपनिषद के अंतर्गत हमन वर्णित करथन। ठीक, या इला और अच्छा से अगर आप बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, उपनिषद के अंतर्गत जो भी ज्ञान है ओला अगर जानना है, गुण रहस्य ला एकर जानना है, तो एक शिष्य ला अपन गुरु के निकट आ करके ज्ञान ले ला पड़ी, तब वो जान सकते उपनिषद के बारे में। उपनिषद है यहाँ से हम लोग ये समझ में आते कि निकट में जाबे तब तोला वो ज्ञान मिल ही, यही कल समझ में आते कि बहुत जबरदस्त चीज हरे उपनिषद है। काबर एला बोल दिए गए है भाई अमृत, उपनिषद ला बोल दिए गए है अमृत। अब किस प्रकार के अमृत? अगर हम हाँ चारों वेद ला समुद्र मान लेबो तो वो समुद्र के होते मंथन, और मंथन से जो निकलते प्रमुख चीज वही होते अमृत, तो वही अमृत बोले जाते उपनिषद ला। अर्थात जो चारों वेद में कहीं न कहीं लिखा है ओकर सारांश उपनिषद में लिखा है, ये एक मतलब होता है। उपनिषद फिर प्रमुख चीज हो गए एकरा। उपनिषद के कुल संख्या अगर बोलबो तो 108। उपनिषद के कुल संख्या के ठन है तो 108, लेकिन सभी उपलब्ध नहीं है। 108 रहे है उपनिषद के कुल संख्या 108, लेकिन सभी उपलब्ध नहीं है। उपनिषद में एक ठन नाम हम जानथन, उपनिषद में एक ठन नाम हम सुने हैं, कई बार सुने ला, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, यही उपनिषद से एक ठन शब्द लिए गए हैं, वो हरे सत्यमेव जयते। ये हमारे भारत के प्रमुख शब्द हरे सत्यमेव जयते, प्रमुख वाक्य हरे है हमारे भारत के प्रमुख वाक्य हरे सत्यमेव जयते। कहाँ से लिए गए हैं? एक उपनिषद से लिए गए हैं। वो उपनिषद के नाम का हरे गुरुजी? मुंडक उपनिषद। साथ ही एक ठन और उपनिषद के हम जिक्र करे जाए, छांदोग्य। ध्यान से, छांदोग्य उपनिषद, ये में का चीज के वर्णन है? छांदोग्य उपनिषद वह उपनिषद है जे में पहली बार देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी के वर्णन हमला मिलते छांदोग्य उपनिषद से।
एक और उपनिषद के नाम है बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद आरण्यक उपनिषद ये सर्व प्राचीन उपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, इस प्रकार उपनिषद के कुछ चर्चा हुई। ये में एक ठन चीज और बोल सकथन हम, हाँ, चूंकि ये में एक गुरु के निकट में बैठ के ज्ञान प्राप्त करे जाते, मतलब ज्ञान के प्राथमिकता है। में उपनिषद में ज्ञान के प्राथमिकता है, काकर प्राथमिकता नहीं है, भक्ति के प्राथमिकता नहीं है। रिपीट, ये बात ला और कैसे हम बोल सकते, कर्म कांड के विरोध करते उपनिषद है, भक्ति के विरोध करते उपनिषद है, तक्का के प्राथमिकता रखते, ज्ञान के प्राथमिकता रखते उपनिषद है। उपनिषद है अंत में लिखेगी, अंत में सबो ग्रंथ के रचना करे के बाद उपनिषद ला लिखेगी अंत में, या वैदिक साहित्य के अंत में एक रचना होते, इसलिए एला बोले जाते वेद के अंत, अर्थात वेदांत। उपनिषद ला ही बोले जाते वेदांत। उपनिषद के अन्य नाम वेदांत, काबर वेदांत बोले जाते, वैदिक साहित्य में अंत में एक रचना होते, इसलिए वेदांत बोले जाते हैं। वेदांत है अलग है और वेदांग ये अलग है। ध्यान से, उपनिषद ला हम बोला था न वेदांत में लिख के बता में ला, उपनिषद ला बोलथन वेदांत। वेदांत काबर अंत में एक रचना हो है। और एक और शब्द है वेदांग। वेदांग के कुल संख्या 6 ठन होते। कुल संख्या ला ही आप याद रखो, एक अंतर्गत जो 6 ठन है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे एक अंतर्गत में शिक्षा आते, ज्योतिष आते, व्याकरण आते, कल्प आते, निरुक्त आते, इस प्रकार से कुल 6 ठन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस आप एक डिजिट ला पकड़ लो, वेदांग के कुल संख्या के ठन 6 ठन। तो अभी तक हमन अब क्या पढ़े ना, अगर संख्या में बात करबो तो कुल वेद 4 ठन, कुल उपवेद 4 ठन, कुल वेदांग 6, उपनिषद 108, यहां तक हो है। ठीक, ये बात अब आगे बढ़ा था। उपनिषद के आगे चर्चा हुई रामायण और महाभारत के। रामायण और महाभारत, रामायण के बारे में हम बोलबो कि महाकाव्य हरे। रामायण हा महाकाव्य हरे, साथ ही साथ हमार भारत के आदि महाकाव्य है। ठीक, रामायण के ना तमिल भाषा में एक जन हा रचना करिस। जे रचना करिस वो हरे कवि, और वो कवि के नाम कंबन। रामायण के तमिल भाषा में एक जन कवि हा रचना करिस, वो कवि के नाम हरे कंबन। कंबन हा काकर अधीन रहिस, मतलब कते राजा के आश्रय में रहिस। कुलोतुंग ये राजा के नाम हरे, कुलोतुंग तृतीय। और ये राजा के जो वंश है वो हरे चोल वंश।
चोल वंश के राजा कुलोतुंग तृतीय के राज आश्रय में एक जन कवि रहत रही से कंबन, यही है रामायण ला तमिल भाषा में लिख दिस। ठीक, रामायण से एक शब्द और हम बोल सकते हैं, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी हरे। ठीक, ओकर बाद महाभारत के वर्णन करते हैं, तो महाभारत के बारे में आप बोलू ये है महाकाव्य हरे, महाकाव्य हरे। साथ ही साथ ये है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य हरे। ठीक, समझ में आवत है? ओके, पानी पी लेते हैं यार एक कन। रामायण के बाद महाभारत, ये दोनों महाकाव्य हरे। रामायण के बारे में हम ये बोले हैं कि भारत के आदि महाकाव्य हरे। महाभारत के बारे में हम क्या बोलत हन, नाम में महा है मतलब बड़े, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत हरे। ये बहुत गौरव के विषय हरे हमारे भारत पर। ठीक, एक आगे वर्णन देखथन। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी। महाभारत के अन्य नाम जय संहिता, ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट, जय संहिता। महाभारत ला जय संहिता बोले जाते, और जय संहिता के अर्थ का होते विजय संबंधी संग्रह, विजय संबंधी संग्रह उहिल बोले जाते जय संहिता। किस समय महाभारत ला जय संहिता बोलेगी? जब महाभारत में श्लोक के संख्या 8800 रही से तब। ध्यान से, महाभारत में श्लोक के संख्या 8800 जब रही से वही समय महाभारत ला जय संहिता बोलेगी। तो यहां से ये समझ में आत हुई आप ला कि सर अभी एक संख्या का हो श्लोक के 1,00,000 श्लोक है महाभारत के अभी वर्तमान में। 1,00,000 मतलब 100,000। चूंकि श्लोक की संख्या 1,00,000 अर्थात 100,000, 100 मतलब 100, 1000 मतलब सहस्त्र, इसलिए अब महाभारत के अन्य नाम शत सहस्त्री बोले जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं बात ला, महाभारत के पुराना नाम जय संहिता और अन्य नाम का है कही तब शत सहस्त्री, महाभारत के अन्य नाम। ठीक, ये दोनों ला महाकाव्य बोले जाते हैं। साथ ही साथ कौन सा महाकाव्य? तो आर्ष महाकाव्य के अंतर्गत आते रामायण है और महाभारत है। बात आगे बढ़ाता हूं मैं। स्मृति का हरे, ये है हमार भारत के कानूनी ग्रंथ हरे। स्मृति का हरे हमार भारत के कानूनी ग्रंथ हरे। काकर बर सब्बो जन बरनो है, हिंदू समुदाय बर
हमारे भारत के हिंदू समुदाय पर कानूनी ग्रंथ अगर कोई है तो वो हरे स्मृति। ठीक, ये में प्रमुख वाक्य आप बोल सकते हो मनुस्मृति। मनुस्मृति मनुस्मृति है सबसे प्राचीन स्मृति हरे और सर्वाधिक प्रमाणिक स्मृति हरे। एक आगे बात और बढ़ाया जाए, पुराण। पुराण पुराण के कुल संख्या 18। पुराण के संकलनकर्ता या रचनाकार लोमहर्ष, साथ ही लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा, ये दोनों जन हाँ संकलन करता हरे या रचनाकार हरे पुराण के। ठीक, पुराण के बारे में एक जबरदस्त वाक्य यह है, प्राचीन भारत के जो इतिहास है ओला क्रमबद्ध तरीके से अगर कोई सर्वप्रथम बताए है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुराण है बताए है। रिपीट करता हूं मैं बात ला, पुराण है प्राचीन भारत के इतिहास ला क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ है। ठीक, पुराण। पुराण में एक शब्द आप सुने हो मत्स्य पुराण। मत्स्य नहीं बोल रहे हैं भाई, मत्स्य नहीं बोल रहे हैं, मत्स्य पुराण। पुराण में मत्स्य पुराण जो है सर्वप्राचीन पुराण हरे और अधिक प्रमाणिक पुराण हरे। ठीक, इस प्रकार ये बात ला और आगे बढ़ा थन। हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं ब्राह्मण साहित्य ला। ब्राह्मण साहित्य ला हम वर्णन कर चुके हैं। अब बात करथन ब्राह्मणेतर के। ब्राह्मणेतर ब्राह्मणेतर के अंतर्गत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो पहली बात करथन बौद्ध साहित्य के, बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जो प्रमुख ग्रंथ है, ये ग्रंथ के नाम त्रिपिटक। त्रिपिटक ये नाम से स्पष्ट है गुरुजी। त्रि मतलब तीन, तो तीन ठन पिटक। वो तीन ठन पिटक के नाम अब हम बोले लागे। एक हरे सुत्त पिटक, दूसरा हरे त्रिपिटक में तीन ठन पिटक, एक हरे सुत्त पिटक और आखिरी वाला धम्म पिटक। धम्म यही लोग बोलथन अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। और दूसरा नंबर विनय पिटक। ओके, ब्राह्मणेतर में बौद्ध और जैन ये दोनों हमला पढ़ना है। तो बौद्ध ला पहले पढ़े जाए। बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में बौद्ध के ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में प्रमुख है त्रिपिटक। नाम से स्पष्ट है, त्रि मतलब तीन, तीन ठन पिटक रही। तो वो तीन ठन पिटक के नाम हम देख चुके हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के संकलन करता आनंद हरे। विनय पिटक के संकलन करता उपाली। उपाली। अभिधम्म पिटक के संकलन करता मोगली। मोगली पुत्त तिस्स। मोगली पुत्त तिस्स ये हरे संकलन करता अभिधम्म पिटक के।
ठीक। सुत्त पिटक में का चीज वर्णित है? धर्म उपदेश, धर्म उपदेश यहाँ पर वर्णित है। काकर धर्म उपदेश? भगवान बुद्ध जी के। ठीक। विनय पिटक जेकर संकलन करता उपाली हरे, यहाँ पर का चीज के वर्णन मिलते? आचार विचार, आचार विचार। काकर आचार और विचार? बौद्ध संघ के। ठीक। अभिधम्म पिटक में आध्यात्मिक और दार्शनिक वर्णन मिलते, बौद्ध धर्म से संबंधित। इस प्रकार ब्राह्मणेतर के अंतर्गत हमन बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक ला देखें। अब एला आगे बढ़ाबोन आगे के क्लास में। ठीक। जब तक सब झन ला जय हिंद।